डायनेमिक मेडिटेशन, सक्रिय ध्यान के बारे में थोड़ी सी बातें। क्या क्या ओशो ने समय समय पर परिवर्तन किए, क्यों किए, वो हमें पता हो तो फिर हम और भी आसानी से गहराई में डूब पाते हैं। 1953 में ओशो को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से लेके लगभग 1970 तक वे जो ध्यान प्रयोग कराते थे वह था शांत हो जाएं, शिथिल हो जाएं, शरीर को विश्राम पूर्ण छोड़ दें, फिर भाव करें कि श्वास धीमी हो रही है। 2-3 मिनट सजेशन देते थे कि सांस धीमी हो रही है, धीमी हो रही है। फिर सुझाव देते थे कि मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। और फिर चौथा था हृदय में स्वीकार का भाव। जीवन जैसा है मैं उससे राजी हूँ, सहमत हूँ, कहीं कोई विरोध नहीं। कोई कौआ बोला, उसकी आवाज़ सुनाई दी, कोई विरोध ना हो, चुपचाप स्वीकार लें जैसा है। और फिर आखिरी सुझाव था गौर से सुने। ये 5 चरण हुआ करते थे ध्यान के। पहला शरीर का शिथिल होना, रिलैक्सेशन, सांसों का धीमा होना। याद रखना करना नहीं है, जो हम सजग होंगे तो अपने आप धीमी होने लगेगी, चुपचाप देखते जाना दृष्टा भाव से। फिर सुझाव कि मन शांत हो रहा है, स्वीकार का भाव हृदय के तल पर। और फिर श्रवण। मुख्य रूप से ध्यान का प्रयोग यह होता था। जब ओशो ने देखा कि बहुत लोगों को बात पकड़ में नहीं आ रही है, वे रिलैक्स ही नहीं हो पाते, शरीर को भी ढीला नहीं छोड़ पाते और मन में विचारों का तांता चलता ही रहता है, तब सक्रिय ध्यान की विधि बनाई, जिसको आज हम डायनेमिक मेडिटेशन कहते हैं। और पुरानी विधि का तब नामकरण हुआ निष्क्रिय ध्यान या शिथिल ध्यान। पहले उसका कोई नाम नहीं था, वही एकमात्र ध्यान था। फिर सक्रिय और निष्क्रिय 2 हो गए, ताकि हम इतने सक्रिय हो जाएं कि थक जाएं थोड़ी देर में, हमारा शरीर खुद ही जवाब दे दे और शिथिल होना चाहे। फिर हमें शिथिल करना नहीं पड़ेगा, वो हो ही जाएगा थकान की वजह से। और मन को भी पूरा मौका दे दिया, जो करना हो कर ले। आखिर एक लिमिट आती है, वो भी थक जाएगा चूर चूर और चुप हो जाएगा। और तब आसान होगा हम साक्षी भाव से नाद श्रवण में डूब सकें। 1974 में मार्च में पूना आश्रम की स्थापना हुई। उसके पहले तक ओशो ध्यान शिविर में खुद ही ध्यान कराते थे, निर्देश देते थे। उस जमाने की अगर आप ऑडियो सुनेंगे तो आप पाएंगे 4थे चरण में स्पेशली वो इशारा करते थे, अनहद नाद को सुनना है, प्रकाश को देखना है। ये 2 बातें महत्वपूर्ण थी। साक्षी भाव तो शुरुआत से ही साधना है, जब सांस ले रहे हैं तब, जब रेचन कर रहे हैं तब, तीसरे चरण में मंत्र का उपयोग कर रहे हैं तब। दृष्टा भाव तो उसी समय शुरू हो जाएगा। और जहाँ 4था चरण आएगा जिसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर जोर है, अब भीतर सुनो, भीतर देखो। एक अद्भुत धुन भीतर गूंज रही है और सूक्ष्म प्रकाश भीतर छाया हुआ है। सूफी जिन्हें कहते हैं नाद नूर, तो भीतर की त्रिवेणी मौजूद है, नाद है, नूर है और निराकार चैतन्य है। चैतन्य ना हो तो नाद नूर को भी कौन जानेगा। तो याद रखिएगा, नाद नूर को तो हम स्पष्ट जानेंगे, लेकिन उस निराकार चैतन्य को हम परोक्ष रूप से, क्योंकि उसकी मौजूदगी में ही ज्ञान की घटना घटती है, हम कुछ जानते हैं तो वह तो मौजूद है ही। तो इन 3 पर जोर रहता था। और फिर धीरे धीरे 5वां चरण जोड़ा गया। शुरुआत में नहीं था 5वां चरण, कि अब ध्यान पर, साक्षी भाव पर ही खत्म नहीं करना है, बल्कि भक्ति भाव में, अहोभाव में डुबकी लगानी है। बुद्ध और महावीर की देशना से अगर चलें
तो साक्षी भाव में नाद श्रवण होने लगा, ध्यान खत्म, पूरा हो गया, मंजिल आ गई। लेकिन ओशो ने उसमें फिर एक चीज़ और जोड़ी कि अब जो तुमने जाना है, महसूस किया है शांति को, आनंद को, उसको जरा बांटो, सेलिब्रेट करो, उत्सवपूर्ण बनो। क्योंकि यह खतरा देखा कि बहुत लोग साक्षी में जाते जाते उदासी में चले जाते हैं। निश्चित रूप से ध्यान में एक प्रकार का वैराग्य घटित होता है, लेकिन वैराग्य और उदासीनता काफ़ी समान है। पता नहीं हम कब ट्रैक बदल लेंगे और हम उदासी में पहुंच जाएंगे। तो ओशो ने उदासी का साइड इफेक्ट ना हो इसलिए उत्सव को जोड़ा कि पहले नाचो गाओ, मस्ती में झूमो, धन्यवाद के भाव से भरो और फिर विदा हो। इस प्रकार ध्यान का 5वां चरण काफ़ी बाद में जुड़ा। समय समय पर बहुत सी चीज़ें परिवर्तित हुई। आरंभ में सांस का प्रयोग कंटिन्यूटी में किया जाता था कि जब रेचन कर रहे हैं तब भी गहरी और तेज सांस लेते जाना है, जब मंत्र का उपयोग कर रहे हैं तब भी अगर कोई चाहे तो तेज गहरी सांस जारी रखे। तो सांस तीनों चरणों में फैली हुई थी। फिर बाद में उसको पहले चरण पर लिमिटेड कर दिया कि दूसरे चरण में रेचन पर मुख्य जोर दो। ठीक है, सांस अगर तेज चल रही है तो उसको भी चलने दो, लेकिन वह मुख्य बात ना हो, मुख्य बात रेचन हो। तीसरे चरण में मैं कौन हूँ का मंत्र वह मुख्य हो। अगर कोई मित्रों की सांस अभी भी तेज चल रही है तो उसको वैसे ही चलने दें, वह भी उपयोगी होगी। इस प्रकार का परिवर्तन हुआ। माउंट आबू में जब शिविर कराते थे वहाँ मौसम बड़ा अनुकूल हुआ करता था और ओशो ने कहा किसी मित्र के मन में अगर भाव हो निर्वस्त्र हो जाने का तो वह भी उपयोगी होगा। प्रकृति ने हमें नग्न ही बनाया है और वस्त्र आवरण हमारे भीतर कुछ छुपाते हैं, दमन का हिस्सा हैं। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, दमन बढ़ा, वैसे वैसे कपड़े आए। आदिवासी लोग निर्वस्त्र रहते थे, कोई दमन कुछ छुपाने को नहीं था। तो यह भी एक बड़ी उपयोगी बात थी। काफ़ी लोग निर्वस्त्र हो जाते थे और तब ऐसा रिलैक्सेशन आता था जैसे जन्मों जन्मों का कोई बोझ उतार दिया। और सिर्फ कपड़े ही नहीं उतर गए, साइकोलॉजिकल जो बर्डन थी सप्रेशंस की, उससे भी छुटकारा हुआ। लेकिन फिर बाद में राजस्थान गवर्नमेंट अगेंस्ट हो गई और फिर इसको बंद करना पड़ा। मैं इसलिए बता रहा हूँ इतिहास आपको कि कैसे धीरे 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 परिवर्तन हुए। मैं कौन हूँ का सवाल जो जोड़ा गया था वो था एक गहन जिज्ञासा हमारे भीतर जागे, हु एम आई। लेकिन कालांतर में ओशो ने देखा कि वो जिज्ञासा एक क्वेस्ट ना होकर एक मैकेनिकल रिपीटिशन हो गया। लोग केवल शब्द को दोहरा रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, भीतर कोई भाव ही नहीं है, उसका कोई जिज्ञासा नहीं है। अदरवाइज ये एक पेनिट्रेटिंग क्वेश्चन होना चाहिए था। तो फिर ओशो ने कहा इसको छोड़ दो, मैं कौन हूं को, इसकी जगह केवल हूं। ओशो ने कहा कि हिंदी में जो कह रहे थे हम मैं कौन हूं, उसमें जो हूं था अंत में, और अंग्रेजी में कह रहे थे हु एम आई, उसमें भी हु था। वह ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्वनि है। सूफियों के मंत्र अल्लाहू का आखिरी उच्चार हु, केवल उसी को रखो। मैं कौन हूं की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं कौन हूं कहते हुए अक्सर ऐसा हो रहा था कि हमारा मन इसका फिलॉसफिकल उत्तर सप्लाई करने लगा। वो बात बन नहीं रही थी उसमें, तो उसको रिप्लेस किया गया हु से। अब हु तो कोई सवाल नहीं है तो इसका कोई उत्तर तो हो नहीं सकता, तो मन कोई उत्तर भी इसका नहीं देगा। मैं कौन हूं कहने में मन खुद ही कहने लगेगा मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो बौद्धिक हो जाएगा, अस्तित्वगत उत्तर नहीं मिल पा रहा था उससे, इसलिए उसको परिवर्तित किया गया। ओशो हमेशा निर्देश देते थे
काली पट्टी आंखों पे बांध के करना है, क्योंकि बार बार देखा गया कि लोगों से कितना ही कहो आंख बंद करो, आंख बंद करो, कुछ लोगों की आंख भी बंद नहीं होती, वो उतना सा निर्देश का भी पालन नहीं कर पाते। बहुत बचकानी वृत्ति है, वो दूसरों को देखने लगते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं। वह आपको अपने भीतर देखना है, आपके भीतर क्या है। तो फिर आंख की पट्टी कंपलसरी कर दी। उस जमाने में ईयर प्लग्स नहीं मिलते थे हमारे देश में, तो ओशो रिकमेंड करते थे कपास का छोटा सा टुकड़ा, रुई का एक फाहा बनाकर उसको कान में लगाओ, उसमें हल्का सा तेल लगा लो ताकि वो इरिटेट ना करे, सूखा सूखा, तो कान एक स्मूथ सॉफ्ट स्किन है भीतर की, उस पर चोट ना लगे। तो छोटा सा रुई का फोहा, उसमें हल्का सा तेल लगा के, तो वो ईयर प्लग से भी अच्छा काम वो करता था। आप देखेंगे पुराने हर शिविर में पहले ही प्रवचन में ओशो समझा देते हैं कि ये तैयारी करनी है। और अभी आयोजक मित्र सबको कपास और आँख की पट्टी दे देंगे, कल सुबह से आपको लगा के रखनी है। सिर्फ प्रवचन के दौरान खोलने का सुझाव दिया जाता था, बाकी की पूरे समय लगा के रखनी है। पूरे दिन के समय भी इंद्रिय उपवास ओशो ने इसको नाम दिया था। बाहर देखने सुनने में रुचि ना लो, ताकि भीतर श्रवण और दर्शन हो सके। और ध्यान के दौरान तो लगानी ही लगानी है। तो उस समय के आप ओशो के प्रवचन सुनेंगे, उदाहरण के लिए निर्वाण उपनिषद का सुनेंगे, उसमें ये वाला निर्देश हमेशा दिया जाता था। फिर ईयर प्लग्स आ गए और भी बेहतर, तो वह रिप्लेसमेंट हुआ। सक्रिय ध्यान कब तक करना है, कई लोग सवाल पूछते थे, तो ओशो ने जो उत्तर दिया है वह मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा अगर आप पूरी इंटेंसिटी के संग सफाई करेंगे अपने भीतर की, कचरा कूड़ा बाहर फेंकेंगे, सारा दमन उलीच देंगे, तो 3 सप्ताह है। और अगर कोई धीरे धीरे कुनकुने करेगा तो मैक्सिमम 3 महीने, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी। सक्रिय ध्यान ऐसे है जैसे कोई किसान खेत की सफाई करता है, कंकड़ पत्थर बीनता है, झाड़ पतवार उखाड़ता है, निंदाई गुड़ाई करता है। ये भूमि तैयार करना है, ये कोई फसल नहीं है, ये कोई किसानी नहीं है। अब इसके बाद असली प्रक्रिया शुरू होगी, जब हम बीज बोएंगे, खाद पानी देंगे, सुरक्षा के लिए बागुड़ लगाएंगे, वो है असली खेती। तो कैथारसिस वाली विधियां, ओशो ने एक अंग्रेजी प्रवचन में कहा है, डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, नाद ब्रह्म मेडिटेशन, दीज आर नॉट रियली मेडिटेशन। ये तो सिर्फ भूमिका निर्मित करने का उपाय है, तुम इसी को ध्यान मत समझ लेना। असली घटना इसके बाद होगी, जहां तुम अंतर का संगीत सुनोगे, वहां से ध्यान आरंभ हुआ। लेकिन तुम सुन पाओ, उस योग्य बन पाओ, उसके लिए ये टेक्निक है। तो बहुत लोग टेक्निक को ही मेडिटेशन समझ लेते हैं, फिर बहुत बड़ी भूल हो जाती है। तो 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक ओशो ने कहा है, कोई तीव्रता से करेगा तो 3 हफ्ते में सफाई हो जाएगी, कोई धीरे धीरे कुनकुना करेगा तो 3 महीने लगेंगे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ओशो ने सुझाव दिया है कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर अब रेचन करने के लिए कुछ नहीं बचा, दूसरे चरण में कुछ आता ही नहीं, तो फिर तुम दूसरे चरण को ड्रॉप कर देना। पहला चरण भस्त्रिका किया और सीधे तीसरे चरण में पहुंच गए, और चौथे में और 5वें में, तो दूसरा ड्रॉप हो जाएगा। जब तक तुम्हें लग रहा है भीतर कुछ कूड़ा कचरा है जिसको बाहर फेंकना है तो उसका यूज करना, जब नहीं लग रहा है तो छोड़ देना। फिर ओशो ने कहा कि तीसरा चरण धीरे धीरे छूटेगा, क्योंकि उससे जो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन किया जा रहा है हु बोलते हुए, याद रखिएगा मूलबंध की जो प्रक्रिया है, हु कहने में वही होता है करीब करीब। हमने मुंह खोल कर पूरी सांस बाहर छोड़ी, पेट भीतर पिचक गया, नीचे के चक्र सिकुड़ गए, 1 सेकंड को बहिर्कुंभक होगा, फिर हम सांस भीतर लेंगे, फिर छोड़ेंगे।
तो मूल बंध वाली घटना ही इसमें तीव्र गति से घट रही है। मूल बंध में हम धीरे धीरे करते हैं, लंबी लंबी सांस लंबी छोड़ के, लेकिन हु कहने में वह चीज़ अपने आप ही होती है। फिर ओशो ने बहुत सारे प्रवचनों में यही भी समझाया कि ओम की ध्वनि करने को क्यों नहीं कहते, हु की क्यों कहते हैं। जिनको जातिन पाइयाँ में आप पढ़ेंगे, ओशो ने कहा कि ओम जो है हम उसको साधन बनाना नहीं चाहते, क्योंकि वह साध्य है। वह श्रवण अपने आप आए वो एक अलग बात है। परमात्मा को साधन बनाना परमात्मा का अपमान है। वहां तक हम पहुंचेंगे, वो मंजिल है, वो मंदिर है, हम उसका मार्ग नहीं बना सकते। बहुत विस्तार से उसने समझाया कि ओम का उच्चार करने की मैं क्यों नहीं कहता, हु को क्यों चुना है। तो धीरे धीरे दूसरा चरण छूटेगा, धीरे धीरे तीसरा चरण भी छूटेगा। जब आपको लगने लगे कि प्राणायाम करने से ही ऊर्जा जागरण हो गई और ऊपर आ गई, तो फिर तीसरा चरण भी छोटा हो जाएगा। 1-2 मिनट करके उसको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि प्राणायाम ही अपने आप में पर्याप्त है और आप अचानक साक्षी भाव में और ओंकार श्रवण में डूब सकते हैं। तो फिर बस उतना ही कर देना और क्रमशः वह भी छोटा से छोटा होता जाएगा। 10 मिनट की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, हो सकता है 3-4 मिनट में बात बन जाए, क्योंकि अब आप पकड़ने लगे वह ध्यान की अवस्था क्या है। हो सकता है आप 1 मिनट ही जोर का प्राणायाम करें और बस चौथे चरण की भूमिका निर्मित हो गई, सीधे वहां प्रवेश कर जाएं। इस प्रकार ध्यान के चरण क्रमशः छूटते जाएंगे और आप पाएंगे कि अब सीधे ही प्रवेश संभव है। 1-2 मिनट का प्राणायाम ही काम करने लगा। इस बात को भी स्मरण रखिएगा। फिर दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, पहले निर्वस्त्र होने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो चाहें वो वस्त्र उतार सकते हैं। फिर गवर्नमेंट के नियम बनने की वजह से उसको छोड़ना पड़ा। ठीक ऐसे ही फिर कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि चौथे चरण में वो जो डीप रिलैक्सेशन के लिए लेटने की कहा जाता था, जगह कम पड़ने लगी। बहुत मित्रों की गिनती बढ़ गई, साधकों की, और पुनः आश्रम में शुरुआत में जो राधा हाल नाम की जगह थी जहाँ ध्यान होता था, वहाँ मुश्किल से 50 लोग ही समा सकते थे अथवा लेट सकते थे। जब लोगों की गिनती बढ़ने लगी, फिर नियम बनाया गया कि चौथे चरण में लेटना नहीं है, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है। एक मजबूरी थी। फिर कहा कि जैसे जहाँ हो उसी स्थिति में रुक जाओ। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है बहुत लोगों को कि हम एक विचित्र सी स्थिति में रुक गए। निश्चित रूप से इसके साक्षी होना आसान है, क्योंकि हमारी जानी पहचानी जो स्थितियाँ शरीर की, उसके हम अभ्यस्त हो गए हैं, आदी हो गए हैं। लेकिन कोई विचित्र स्थिति जब होती है, एक अजीब हालत में शरीर खड़ा है, एक हाथ ऊंचा है, एक पैर खड़ा ऊंचा उठा हुआ है, इस अजीब स्थिति के हम साक्षी होते हैं। एक नई घटना है, हम बेहोश नहीं हो सकते। और खड़े होने में एक फायदा और है, नींद भी नहीं आ सकती। कई लोग लेटने में सो जाते हैं, तो उससे भी बचत हो जाएगी। और चूंकि जगह कम थी, इसलिए यह नियम बनाया गया था। फिर और आगे समय ऐसा आया, पूना आश्रम के आसपास के रहने वाले लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी कि लोग रोज़ सुबह से हल्ला मचाते हैं और डिस्टर्ब करते हैं हमारी नींद को। तब फिर सक्रिय ध्यान में बिना आवाज़ के ध्यान आरंभ किया गया। आवाज़ नहीं करनी है, ताकि अड़ोस पड़ोस तक शोरगुल ना जाए। तो दूसरे चरण में बिना आवाज़ के कैथारसिस करनी है। तीसरे चरण में बिना आवाज़ के हु कहना है। कहना है मतलब आप जोर से केवल हवा छोड़ेंगे मुंह खोल के, जैसे कि हु कह रहे हैं, लेकिन कंठ से कोई आवाज़ नहीं निकलेगी। बहुत हल्की सी आवाज़ आएगी, उस पड़ोसियों तक नहीं पहुंचेगी। तो मूल बंध का बहुत गहरा प्रयोग हो जाएगा। तो पुलिस से अनुमति मिली थी कि केवल महीने में 3 दिन आवाज़ सहित कर सकते हैं। तो कई सालों तक यही नियम रहा।
हर महीने की 11, 12 और 13 तारीख को 3 दिन के लिए अनुमति थी कि आवाज़ सहित कर सकते हैं। बाकी शेष 27, 28 दिनों में बिना आवाज़ के डायनेमिक मेडिटेशन करना है। और यह बात ध्यान केंद्रों के लिए, अन्य आश्रमों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई, क्योंकि यह मुसीबत हर जगह थी। कोई इंडिविजुअल भी अपने घर में कर रहा है और शोरगुल मचा रहा है तो वो सबके लिए डिस्टरबेंस का कारण बनता था। लोग नाराज होंगे कि सुबह से हल्ला गुल्ला मचा दिया। तो बिना आवाज के करो। और जब ऐसा किया गया तब पाया गया कि बिना आवाज के कैथारसिस और गहरी होती है, क्योंकि अब आपको फुल बॉडी एक्सप्रेशन करना है। समझो क्रोध था, अगर आप गालियां दे रहे हैं तो सिर्फ कंठ का ही इस्तेमाल हो रहा है। गालियां हमारे चेतन मन का हिस्सा है, भाषा हमारी सीखी हुई है। क्रोध खूब और गहरा घुसा है अवचेतन में, जहां भाषा भी नहीं है। तो वो तो पूरे बॉडी का एक्सप्रेशन हो, आप घूंसा चलाएं, लातें फटकारें, दांत भींचें, नाखूनों की मुट्ठी बांधें, तब आप पाएंगे क्रोध और गहरा विसर्जित हो रहा है, वो रोम रोम में बसा हुआ है। तो यह बात बहुत ही उपयोगी पाई गई कि बजाय चीखने चिल्लाने के फुल बॉडी एक्सप्रेशन, शरीर की सारी मांसपेशियों का, अस्थियों का उपयोग करो, और तब बहुत गहरा रिलैक्सेशन इसके बाद आएगा। और ठीक इसी प्रकार जब हम हु कहते हैं तो वह कंठ केंद्रित हो जाता है, वो काफ़ी सुपरफिशियल है। और जब आप बिना आवाज़ के सिर्फ जोर की हवा छोड़ते हैं तब आप पाते हैं कि पूरा पेट पिचका, नीचे के तीनों चक्र सिकुड़े। ये ज़्यादा गहराई से प्रभाव पड़ा, बड़ी गहरी चोट उसकी पड़ी। तो इस प्रकार से सक्रिय ध्यान की विधि में समय समय पर काफ़ी कुछ परिवर्तन हुए हैं। 1974 से ओशो ने स्वयं ध्यान प्रयोग कराना बंद कर दिया, तो केवल संगीत बनाया गया, फिर समय इंडिकेट करने के लिए, ताकि घंटी बजे फिर दूसरा संगीत शुरू हो तो सब समझ जाएं कि अब दूसरा चरण शुरू, अब तीसरा चरण शुरू। जब ओशो खुद कराते थे, आप अगर सुनेंगे पुराने ऑडियो, आप पाएंगे कि वो कह जरूर रहे थे कि 10-10 मिनट के 3 चरण हैं, पर एक्चुअली ऐसा कभी होता नहीं था, क्योंकि वो तो देख रहे हैं ना कितने लोग कितनी इंटेंसिटी से कर रहे हैं। जब उनको लगने लगा कि 50% से लोग की ऊर्जा कम हो गई, थकने लगे हैं वो, तो कभी 7 मिनट में ही उन्होंने कह दिया कि अब अगले चरण में प्रवेश करें, कभी 8 मिनट में। वो कोई 10 मिनट कोई फिक्स चीज नहीं थी, क्योंकि वो खुद देख रहे थे। तीसरे चरण में उन्होंने देखा कि जब काफी लोग थकने लगे, अब वो हाथ भी ऊपर नहीं कर पा रहे, कई लोगों के हाथ नीचे आ गए और उछलने में भी अब उनकी शक्ति नहीं लग रही, तब उन्होंने वो जितनी देर में हुआ, चाहे 6 मिनट में चाहे 7 मिनट में, उन्होंने वहीं पे स्टॉप करके खत्म कर दिया। क्योंकि अगर हम थक गए तो फिर हमारी ऊर्जा कम हो जाएगी और फिर हम अवेयरनेस में गहरे नहीं जा पाएंगे। ध्यान हम ऊर्जा जागरण करने के लिए कर रहे थे, थकने के लिए नहीं। और यह बात उन्होंने बार बार समझाई कि अलग अलग उम्र के लोग हैं, तो हर व्यक्ति के लिए अपनी अनुकूलता के हिसाब से खोजना होगा। अक्सर वृद्ध लोगों को वो कह देते थे कि आप लोग किनारे पे चले जाइए, पीछे बैठिए। अब किसी को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है, किसी को घुटने खराब हैं, अगर वो उछल-कूद करेंगे तो उनकी बीमारी बढ़ जाएगी, तब और भी ज़्यादा देह केंद्रित हो जाएंगे जहाँ दर्द हो रहा है। बजाय चेतना केंद्रित होने के, विदेही भाव में जाने के, वे और भी ज़्यादा बॉडी ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो अक्सर जो भी व्यक्ति कहता था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, वो कहते थे आप बैठ के करना, धीरे धीरे करना, जितना आसानी से हो सके। ये वाला सुझाव भी आप पाएंगे, पुराने ऑडियो आप सुनेंगे अक्सर, कि जितना आप कर सकते हैं सहजता से, जिसमें कोई तकलीफ ना हो, उतना ही करें। जब कहते हैं पूरी शक्ति लगाओ, यह सबके लिए भिन्न भिन्न होगी।
एक 20 साल के युवक के लिए पूरी शक्ति का अलग मतलब है, और एक 80 साल के वृद्ध के लिए पूरी शक्ति का अलग मतलब है। वो 80 साल के वृद्ध को 20 साल वाले लड़के की नकल नहीं करना है। दोनों की पूरी शक्ति अलग अलग प्रकार की होगी। विशेषकर अपनी उम्र का, अपनी बीमारियों का ख्याल रखते हुए जो आपके लिए हितकर है उस लिमिट के अंदर करना है। घर जाके आपको बिना आवाज के करना है। यहाँ आश्रम में तो ठीक है, हमारे अड़ोस पड़ोस में दूर तक कोई नहीं है जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, हम आवाज़ सहित भी कर सकते हैं। लेकिन घर जाके आपको मौन डायनेमिक मेडिटेशन करना है। और म्यूज़िक अगर आप बजाते हैं तो कृपया करके उसका वॉल्यूम इतना रखें कि घर में दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। आप जिस कमरे में उसी कमरे तक उसकी आवाज़ रहे। कुछ लोगों को शोरगुल मचाने का शौक़ रहता है, दुनिया को पता चल जाए हम धार्मिक हैं। ये वही लोग हैं जो मंदिर में लाउड स्पीकर लगा लगा के दूसरों के प्राण खाए जाते हैं। वो डायनेमिक मेडिटेशन का उपयोग भी दूसरों को दुख देने के लिए करते हैं। अब कोई कुछ कह भी नहीं सकता, वही ध्यान कर रहे हैं स्वामी जी। ये स्वामी जी हिंसक प्रवृत्ति के हैं, सताऊ प्रवृत्ति के हैं। अब तो और छोटे छोटे हेडफोन्स आ गए, कान में लगा के आप कर लो। आप दूसरों को क्यों सता रहे हो? बिना आवाज के करो। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंज हुआ। आखिरी बात, जब कहा जाता है चौथे चरण में अब कुछ भी ना करें, जैसे हैं वैसे ही रह जाएं, इसका क्या अर्थ हुआ? यदि मेरा हाथ ऊपर था एक और अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो ना मैं इसको उठाए रखने की कोशिश करूं, ना इसको नीचे लाने की कोशिश करूं। कुछ नहीं करने का ये अर्थ हुआ कि अपनी तरफ से मैं कुछ ना करूं। लेकिन अगर दर्द की वजह से प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे वो नीचे आने लगा, अभी हाथ की मांसपेशी उसको सहन नहीं कर सकती, तो मैं साक्षी भाव से इसको भी जानूं। अगर मैं जबरदस्ती अपनी तरफ से ऊपर रखे हूं दर्द के बावजूद, तो फिर याद रखना मैं साक्षी भाव में नहीं डूब पाऊंगा। मैं तो एक एक्शन में संलग्न हो गया, कर्ता भाव यहां भी आ गया। मैं फोर्सिबली हाथ को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये कुछ नहीं करना तो नहीं हुआ। फिर बात जरा सूक्ष्म ठीक से पकड़ना। कुछ नहीं करने का अर्थ है कि वास्तव में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर सहज रूप से हाथ वहां रुका हुआ है तो ठीक, और दर्द की वजह से अगर वह नीचे आने लगा तो ठीक, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, ना मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं, ना मैं अपनी तरफ से नीचे लाया। तब हम साक्षी रह पाएंगे, जो हो रहा है उसको दूर से देख पाएंगे। ये सूक्ष्म सूक्ष्म बातें ख्याल रखिएगा। और आखिरी बात, रेचन के समय विशेष रूप से दृष्टा भाव, साक्षी भाव अपनाइए। यदि हम उसको मूर्छा की हालत में करेंगे तो वह भी हमारा एक आदत का निर्माण करेगा, कर्मबंध का। समझो एक आदमी रोज सक्रिय ध्यान करता है, रोज क्रोधित होता है और मूर्छित ढंग से करता है, तो ये तो फिर वैसा ही हो गया जैसा कि सामान्य रूप से वो क्रोधित होता था। इसकी तो और उसकी मजबूत आदत हो गई। नहीं, बिल्कुल डिसआइडेंटिफाई होके साक्षी भाव से, ताकि क्रोध विसर्जित हो, खत्म हो, निकल जाए। वरना आप अगर प्रमाद सहित बेहोशी में क्रोध कर रहे हैं तो आप तो क्रोध की आदत को और मजबूत कर रहे हैं रिपीटेडली। तो उल्टा ही परिणाम आएगा। बजाय क्रोध के विसर्जन होने के, आप और ज्यादा क्रोधी हो जाएंगे। आपने 10 मिनट खूब अच्छी प्रैक्टिस कर ली। दृष्टा भाव, जो हो रहा है होने दीजिए, निकल जाने दीजिए क्रोध को, चुपचाप देखते हुए, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी जजमेंट के, लेकिन साक्षी रहते हुए। तब जाके उसका विसर्जन होगा, समापन होगा, निर्जरा होगी। तो ये छोटी छोटी बातें स्मरण रखते हुए आज हम ओशो का प्रवचन सुनेंगे, जिसमें उन्होंने सक्रिय ध्यान से संबंधित बातें बताई हैं।
ओंकार श्रवण और प्रकाश दर्शन की बात कही है चौथे चरण में, खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि वही समस्त ध्यान विधियों का लक्ष्य है। सिर्फ सक्रिय ध्यान का नहीं, समस्त ध्यान विधियों का।